श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री ब्रह्मांड पुराण अध्याय 22 दुर्मद कुरुण वध वर्णन। इसके बाद श्री ललिता देवी की सेना की अतिथि वर्धबंदी की प्रतिध्वनि युद्ध करने को बड़े हुए असुरेंद्रों की दुंदुभियों की ध्वनि तीव्रता से होने लगी। असुरराज की उस सेना की दुंदुभी ध्वनि से सब दिशाओं को मर्दित कर दिया और समुद्र के अंदर भी खलबली मचा दी थी तथा समस्त संसार को बहरा कर दिया तथा उस ध्वनि से तीनों लोग कांपने लगे। उस दैत्य सेना की असीम युद्ध की विगुल ध्वनि दिशाओं का मर्दन करती हुई और पर्वत कंदराओं का भेदन करती हुई समस्त आकाश के भीतर में श्री ललिता देवी के युद्ध ध्वनि का मुकाबला करने लगी। वह ध्वनि क्रोधित हुए महान नरसिंह के समान थी तथा हिरण्यकश्यपु का वध करते समय अत्यंत क्रोधित नरसिंह के हुंकार से उठी हुई ध्वनि के समान वह ध्वनि अत्यंत निरस और देवताओं से द्वेष करने वाली झांझ मजीरों वाली ध्वनि थी। उसके बाद क्रोधित करोड़ों मुखर दैत्यों के मुख से किल किल की ध्वनि उन ललिता परमेश्वरी के प्रति धमकी दे रही थी। उस सेना में कोई रत्न विचित्र से अपने ढके हुए शरीर वाला था, जिससे ऐसा लगता था कि मानो कि लंका का रोहण पर्वत ही चलने वाले व्यक्ति के समान उठकर चल पड़ा हो। कोई योद्धा काल रात्रि के समान अत्यंत श्वेत चमकती हुई उग्र कृपाण से को धारण किए हुए तथा जो कि शस्त्रकार ने बहुत अच्छी तरह बनाई थी। उस समय कुछ योद्धा अपने हाथ के अग्रभाग में सैनिकों को उल्लासित करते हुए एक हाथ में माला लेकर घोड़े पर चढ़कर पंक्ति में चलने का भेद कर रहे थे, अर्थात पंक्तियां बनाकर चलने के लिए व्यवस्था कर रहे थे। कुछ को योद्धागण उत्पात मचाने वाली वायु जिस प्रकार पर्वतों पर चढ़कर बर्छी चढ़कर उनको हिला देती है, उसी प्रकार हाथियों और घोड़ों पर चढ़ गए। वे सभी असुर सैनिक मुदगर वर्ची, दो टुकड़े करने वाला शस्त्र, वज्र, दुर्हण, बंदूक, कुठार, मूसल, गदा, शतग्नि, 100 को मारने वाला शस्त्र, 3 शिखाओं वाला फरसा तथा अनेक शिखाओं वाला अस्त्र, अर्धचक्र, महाचक्र, वक्रांग, उरुगानन, सर्पमुख जैसा अस्त्र, फणिशीर्ष नामक अस्त्र, अनेक प्रकार के धनुषों, शांग्र धनुषों, दंडों, फेंकने वाले शस्त्रों, वज्रबाणों, पत्थरों, अवमध्य अस्त्रों, मुट्ठी से फेंकने वाले अस्त्रों, वलल, खडल, कटार, कोट मध्य, फणिदंत और सैकड़ों अस्त्रों तथा 5 अस्त्रों यथा पाशतुंड, काकतुंड आदि हजारों प्रकार के अत्यंत उग्र तथा प्राण भरण करने वाले अस्त्र शस्त्रों से युक्त सेना थी। उनकी संख्या को हाथ से नहीं गिना जा सकता था। करोड़ों की संख्या में दैत्य सेना थी। उस सेना में अश्वरोही, गजारोही, गर्दबारोही, उष्ट्रारोही, वक्रारोही, भेड़िए पर चढ़ी हुई शोनकारोही, कुत्ते पर चढ़े हुए, कौवा आदि पर चढ़े हुए, गृधारोधी, गृध की सवारी करने वाले, बगुल पर चढ़े हुए, सिंह पर चढ़े हुए, ऊंट पर चढ़े हुए, कुत्ते पर सवार, सिंह पर सवार, शरभ पर सवार, मेरुड़ पर सवार, सुअर पर सवार, सर्प पर सवार, प्रेतादि पर सवार सेनाएं थी। इस प्रकार अनेक वाहनों पर सवार सैनिक श्री ललिता देवी की ओर चल पड़े। जो सैनिक जीत की आशा रखते हुए प्रचंड क्रोध से सम्मूर्छित हो गए थे तथा अपने कुटिल सेनापति दुर्मद
नामक दानव को 10 अश्वरोणी सेना के साथ श्री ललिता की ओर आगे बढ़ा दिया, मानो कि उसने अपने बल से समस्त विश्व को धारण कर लिया है। उसके समान अपने अत्यंत उत्कट सेना और योद्धाओं के साथ वह सेनापति दुर्मुद श्री ललिता देवी के सामने गया। तब अपने युद्धीय नगाड़े की ध्वनि से 14 लोकों का भेद करता हुआ अट्टहास युक्त शरीर वाला वह दुर्मुद असुर राज श्री ललिता देवी के सम्मुख उपस्थित हो गया। इधर वह दुर्मुद असुर देवी के सामने गया। उधर भांडासुर की आज्ञा प्राप्त कर महाबली कुटिलाक्ष ने शून्य के प्राचीन पुरद्वार पर रक्षार्थ 10 अश्वनी सेना के साथ तालजंग को तैनात कर दिया। नवीनपुर द्वार पर 10 अश्वनी सेना के साथ तालभुज नामक दैत्य को रक्षा के लिए तैनात कर दिया। पश्चिमपुर द्वार पर 10 अश्वनी सेना के साथ तालग्रीव नामक दैत्य को रक्षा के लिए प्रतिनियुक्त कर दिया। उत्तर नगर द्वार पर कालकेतु नामक महाबलवान दैत्य को 10 अश्वनी सेना के साथ रक्षा करने के लिए आदेश दिया था। नगर के 4 दीवार पर चारों ओर ऊंचे ऊंचे महलों पर 10 अश्वनी सेना को गढ़मालाकार रूप में रहने का आदेश दिया था। इस प्रकार 50 अश्वनी सेना के 5 भाग करके नगर की रक्षा में लगाया था। तब शून्य के नगर का वह वृतांत कुटिलाक्ष ने अपने स्वामी भांडासुर को बताया। कुटिलाक्ष ने कहा कि हे देव, मैंने अब अपनी आज्ञा से समस्त सेना को नगर की रक्षा में लगा दिया है तथा दुर्मुद को पहले ही ललिता की ओर भेज दिया है। वह हम किंकर मात्र से ही वह स्त्री अच्छी प्रकार से निराश हो गई, तथापि नगर की रक्षा करना राजाओं का आचार है। इस प्रकार भांडासुर से कहकर अत्यंत गर्वित इस कुटिलाक्ष ने सेनापति के साथ सेना को सजाया। पहले उस कुटिलाक्ष दानव ने अब ललिता देवी के पास दूत भेजा। वह ध्वनि करता हुआ ध्वजा युक्त ललिता सेना में पहुंचा। तब वहां किल किल की ध्वनि करते हजारों योद्धाओं को शक्ति सैनिकों ने चमकती हुई तलवारों से उसे भूमि पर गिरा दिया। ललिता देवी की उद्दंड शक्तियों ने अट्टहास करते हुए चमकते शस्त्रों से दानवों के साथ युद्ध किया। शक्तियों और दानवों का वह संग्राम तीनों लोकों में सम्यक प्रकार से शोभित हो गया था तथा उस संग्राम में उठी हुई धूलि से सारा आकाश मंडल धूल दूषित हो गया। रथों में संघातों में उठाई गई हाथियों के कंठों से प्रपंचित और घोड़ों की श्वास से उठाई गई धूलि आकाश में छा गई। उस 10 अश्वनी सेना से युक्त असुर को आता हुआ देखकर संपत सरस्वती देवी क्रोध से समर में उपस्थित हो गई। उनसे युक्त असुर को आता हुआ देखकर संपत सरस्वती देवी क्रोध से समर में उपस्थित हो गई। उन संपत्कारी देवी के समान शक्तियों से समधिष्ठित अश्वों और हाथियों ने मत होकर दानवी सेना का मर्दन कर दिया। जब वहां एक दूसरे में भीषण हाहाकार वाला युद्ध प्रारंभ हो गया और चारों तरफ किल किल की ध्वनि होने लगी, तब धूलि के उठने पर और रणभेरियों के बजने पर शक्तियों द्वारा इधर उधर मार कर गिराए गए हजारों दानवों के शरीरों से मह्यसी रक्त की नदियां बहने और बढ़ने लगी। बाणों द्वारा ध्वजाएं जमीन पर गिरा दी गई और फाड़ दी गई तथा छत्र समूहों के साथ उनके चिन्ह भी मिटा दिए गए। रक्त से लाल हुई युद्ध भूमि पर छत्र मंडलों के गिरने से संध्या के समय हिमालय की कांति जो लाल हो जाती है, उस तरह की भूमि लाल हो गई थी। प्रलय काल की अग्नि के समान सुंदर समुद्र में देवी का ज्वाला कपाल, जलता हुआ कपाल दैत्य सेनाओं के समूह को
रोक रहा था। शक्ति ने इच्छा से ही उज्ज्वल शस्त्र की तीक्ष्ण धार से असुरों के कंधे काट दिए और युद्ध भूमि में दानवों के मुंडों के ढेर गिरा दिए। इस प्रकार काटे हुए ओष्ठ, भ्रकुटी, कुरूर और लाल लाल नेत्रों वाले मुंडों सिरों से संग्राम पृथ्वी तल अखंड हो गया था, अर्थात पूरा पट गया था। इस प्रकार के समय के प्रवृत्त हो जाने पर उस भयंकर संसार चक्र में अत्यंत क्रोधित शक्तियों ने दैत्य सेना का मर्दन कर दिया। इधर उधर शस्त्रों से ताड़ित और मूर्छित हुए संपत्करी देवी के बल से आहत दानव वहां विनिष्ट हो गए। इसके बाद शत्रुओं का दमन करने वाले दुर्मुद को जब यह विश्वास हो गया कि उसका समस्त सैन्य बल भग्न कर दिया गया है, तब वह ऊंट पर सवार होकर अचानक सेना में भाग गया। फिर दीर्घग्रीव तैयार होकर पीठ पर कठोर अंकुश बांधे हुए ऊंट पर सवार होकर चल दिया, जिसे कि दुर्मुद ने ही अधिष्ठित किया था। उस ऊंट के वाहन का क्रुद्ध चेतस ने सब दानवों को नष्ट कर अनुसरण किया। चमकते हुए फाल वाले भालों से सारी दिशाएं भर दी गई। संपत्करी देवी ने सेना चक्र को उस तरह ढक दिया जिस तरह बादल जलों से वन को ढक देते हैं। उस असहनीय बल वाले दुर्मुद ने अनेक बाणों से ताड़ित संपत्करी देवी की सेना क्षण में रणस्थल में स्तंभित सी हो गई। जब संपत्करी की सेना स्तंभित सी हो गई, तब संपत्करी अंबिका ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके युद्ध में कोलाहल पैदा कर देने वाले हाथी पर सवार होकर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तब उनका कंगन बजता हुआ जो अत्यंत सुंदर हाथ था, उस हाथ से कान तक धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर युद्ध में इस प्रकार बाण को चलाया कि हाथ की सफाई के कारण न तो धनुष खींचते हुए दिखाई दिया और न बाण छोड़ते हुए दिखाई दिया। केवल बाण और धनुष पर बाण धारण करने पर ही दिखाई दिया। शीघ्र सूर्य और आकाश के संपर्क से साफ साफ फलीभूत होने वाले संपत्करी देवी के धनुष से गिराए गए बाणों ने शत्रुओं के सम्यक रूप से जला डाला, भस्मसात कर दिया। इसके बाद दुर्मद का और उन संपत्करी देवी का भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय एक दूसरे के बाणों के टकराने से आग की चिंगारियां छूट रही थी। पहले जब संपत्करी देवी और देवों के शत्रु दुर्मद का युद्ध प्रारंभ हुआ, तब उन दोनों के द्वारा छोड़े गए बाणों से सूर्य को पूरी तरह तिरस्कृत करता हुआ अंधकार छा गया। इसी बीच में बाणों के अत्यंत टकराने से उनकी संगठन योनि से, अर्थात बाणों के टकराने से के केंद्र बिंदु से बिजली के समान चिंगारियां निकलने लगी। तब देवी ने ब्रह्म चातुरी हथनी को धारण किया। उस पर वे देवी चढ़ गई। तब रण में कोलाहल करने वाली उस संश्रोणी नामक हथनी ने युद्ध में अनेक प्रकार का पराक्रम दिखाया। तब उस हथनी ने कुछ दैत्यों को सूंड से, कुछ को पैर के आघात से, कुछ दानवों को आगे वाले दांतों से, कुछ मूसल के आघातों से मार डाला। किसी का बाल पकड़ घसीट कर मार डाला। अन्य शत्रुओं को घोर चित्कार चीख से बेहोश कर दिया। दूसरे शत्रुओं के शरीरों को मसल डाला तथा दूसरों को नाखूनों को आघातों से मार दिया। कुछ दैत्यों को उस हथिनी ने अपने विशाल शरीर के आघात से ही मार डाला। इस प्रकार संपत्करी देवी के उस हाथी ने चतुर चरित किया
तथा सुदुर्मद ने क्रोध से लाल होकर एक दृढ़ बाण से संपतकरी देवी के मुकुट में लगे हुए एक मणि का अपहरण कर लिया। उसके बाद क्रोध से लाल लाल आंखें करके उन देवी ने अपने अनेक बाणों का उसके वक्ष स्थल पर प्रहार किया और शीघ्र ही उस दैत्य ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उसके बाद श्रेष्ठ शक्ति सेना ने किल्लिक की ध्वनि करके उसके श्रेष्ठ सैनिक तथा उत्तम दानवों को मार गिराया। मरने से बचे हुए दैत्य को शक्ति के बाणों से तितर बितर किए गए रणभूमि छोड़कर भाग गए और फिर शौनक के पास नगर में पहुँचे। जब उन दैत्यों ने सारा वृतांत उस शून्यक दैत्यराज को सुनाया तो वह दानवेश्वर अत्यंत क्रोधित हो गया। तब प्रचंड प्रभाव से अपनी आत्मा के जलते हुए के समान उग्र नेत्र वाले उसने युद्ध के लिए उग्र खड्ग को स्पर्श किया और फिर सेनापति कुटिलाक्ष के निकट जाकर उससे बोला कि कैसे उस दृष्टा स्त्री ने बलशाली दुर्मत को युद्ध में मारकर गिरा दिया। अब विधि का कर्म कष्ट में ही है। उस दुर्मद में इतना बल था कि उसके बल का मुकाबला करने की शक्ति न देवताओं में थी, न यक्षों में थी और न नागराजों में थी। उस दुर्मद को भी एक अबला ने मार डाला। इसीलिए अब उस दुष्ट स्त्री को जीतने को और जबरदस्ती उसके केशों को पकड़कर लाने के लिए कुरण नामक दुर्मद योद्धा को भेजिए। इस प्रकार जब शून्यक ने कुटिलाक्ष से कहा तब कुटिलाक्ष ने प्रचंड भुजाओं वाले महाबलवान कुरंड को स्वामी के सामने आहूत किया। उस कुरंड ने आकर स्वामी भंड को प्रणाम किया। तब कुटिलाक्ष ने कुरंड से कहा कि तुम जाओ और सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करो। तुम माया में चतुर हो और चित्र युद्ध में कुशल हो तथा कूट युद्ध में भी निपुण हो, अतः जाओ उस स्त्री को पूरी तरह मर्दन कर दो, मसल डालो। इस प्रकार स्वामी भांडासुर के समक्ष कुटिलाक्ष ने उसे आदेश दिया और आदेश प्राप्त कर वह प्रचंड पराक्रमी कुरंड नगर से युद्ध के लिए निकल पड़ा। 20 अश्वनी सेना द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ हाथी घोड़े और पैदल सैनिकों द्वारा भूगोल का मर्दन करता हुआ दुर्मद का बड़ा भाई भयंकर कुरंड युद्ध के लिए चल पड़ा। धूलियों से समस्त दिशाओं को धुंधला बनाता हुआ वह धीर चित्त वाला शोक और रोष रूपी ग्रह से ग्रस्त होकर तीव्र गति से चलने वाले घोड़े से युद्ध भूमि में गया। फिर वह कुरंड नामक दैत्य शांग्र धनुष को लेकर प्रत्यंचा की ओर टंकार करता हुआ संपतकरी देवी की महासेना पर बाणों की वर्षा करने लगा और फिर वह संपतकरी देवी से बोला कि अरे पापिनी, युद्ध में किसी से न हारने वाले मेरे छोटे भाई दुर्मद को मार कर विक्रांति के थोड़े से महामद को व्यर्थ वहन करती हो। इस समय मैं यहाँ अपने लोहे के बाणों से आपको यमराज की पुरी में पहुँचाऊँगा, अतः मुझे देखो। अब तुम्हारे अत्यंत हृदय प्रिय अत्यंत स्वादिष्ट तुम्हारे शरीर की बिल से निकले अपूर्व नारी रक्त को रणपूतना पिएंगी। हे दुष्टे, अपने छोटे भाई के उठे हुए विरोध बैर के उस बल फल को अब मैं भोग करूंगा, अर्थात अब मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। हे दुष्टे, अब तुम मेरी भुजाओं का बल देखो। इस प्रकार श्रेष्ठ हाथी पर स्थित उन संपतकरी देवी को उत्तेजित करते हुए उस दैत्य ने शक्ति सेना का विशेष मर्दन करने के लिए अपनी सेना को प्रोत्साहित किया। इसके बाद उस महापराक्रमी कुरंड की सेना को कुचल कर नष्ट करने के लिए चंडी संपतकरी देवी ने तैयार सेना को प्रोत्साहित किया। इसी बीच में युद्ध में एक अपूर्व कौतुका देवी उत्पन्न हो गई, जो
अश्व पर आरूढ़ कौतुका देवी वहां आकर संपतकरी देवी से स्नेह सिक्त यह वचन बोली, सखी संपतकरी प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो। वह यह कि कुछ अच्छे गुण चमत्कार दिखाने के लिए इस युद्ध को मुझे दे दो। क्षण भर के लिए तुम सहन करो, ठहरो। युद्ध में मेरे साथ यह कुरंड युद्ध करेगा। हे सखी संपतकरी, मैं यह तुमसे सखी भाव से मांग रही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर मंद मुस्कुराहट के साथ संपतकरी देवी ने कुरंड के सामने खड़ी हुई अपनी सेना को लौटा लिया। उसके बाद प्रातःकालीन बाल सूर्य की आत्मा वाली शक्तियों द्वारा समाधिष्ठित सैन्य सागर में तरंगों के समान युद्ध की तरह तेज वायु की तरह तेज दौड़ने वाले घोड़े पैदा हो गए, जो अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को बार बार खोद रहे थे। वे एक प्रवाह के साथ कुरंडासुर की सेना के सामने आ गए। वे सब घोड़े लगाम खींचने के प्रकारों से चलने वाले लगाम को खींचने और ढीला करने में, लगाम खींचने छोड़ने में के अनेक प्रकार के संकेतों को पहचान कर गति का प्रकार बदलने वाले थे तथा गति भेद में 5 प्रकार खुरों की ध्वनि करते थे। जो घोड़े अपने सवार के संकेत को हाथ और पैर के अग्रभाग से ही समझ लेते थे, ऐसे हृदय की बात जानने वाले घोड़ों पर सवार अंबिका की सैन्य शक्तियों के साथ कुरंडासुर द्वारा प्रोत्साहित दुर्मुत दानवों ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार युद्ध प्रारंभ हो जाने पर शक्तियों ने न पराजित होने वाले तेज दौड़ने वाले अश्व पर सवार होकर दुराचारी कुरंड पर आक्रमण कर दिया। तब सुंदर केशपाश वाली शरतकालीन चंद्रकला के समान उज्जवल संध्या से अनुरक्त चंद्रमंडल के समान सुंदर मुख वाली आश्चर्य के समान कौतुका देवी ने युद्ध में मणि जड़ित धनुष धारण करने वाली अश्वमुखी कौतुकी देवी ने युद्ध में कुरंड पर बाणों की घनघोर वर्षा की। अश्व पर आरूढ़ उन देवी ने फेंके हुए बाणों से समस्त दिशाओं को उनके अंत तक समाक्रांत कर दिया और स्वर्ण पुंख वाले बाणों से 10 दिशाएं व्याप्त हो गई। यह देखकर प्रचंड पराक्रमी दुर्मुत के बड़े भाई कुरंड ने अपने धनुष पर बाणों को रखकर अश्वारूढ़ देवी पर बाणों की बौछार कर दी। तब अपने प्रचंड खुरों से सेना की अत्यंत वेग से खंड खंड करते हुए अश्वारूढ़ अश्व ने भी दानवों को कुचल डाला। उस अश्व की हिनहिनाहट ध्वनि से दूर समुद्र में भी खलबली मचला देने वाले घोर शब्द ने उस कुरंड के अनेक लाए हुए बैरियों को मूर्छित कर दिया। जब दैत्य सेना इधर उधर भागने लगी, तब अश्वारूढ़ आग की तरह जलती हुई आकृति वाली उन देवी ने अपने दिव्य पाश नामक आयुध को छोड़ दिया। उस पाश से अन्य करोड़ों भयंकर सर्पों के पाश पैदा हो गए। उन नागपाशों ने सैकड़ों सैनिकों को बांध लिया, जो नहीं बंधे वे मूर्छित हो गए। उसके बाद जब सैनिक बांध लिए गए, तब वह कुरंड का सुर अत्यंत क्रोधित हो गया और फिर उसने एक ही बाण से उन कौतुका देवी के मणि धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया। जब उन देवी के धनुष की प्रत्यंचा कट गई, तब उन्होंने धनुष को छोड़ दिया और फिर हयासना देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रुद्ध होकर उन देवी ने उस दुष्ट बुद्धि के वक्ष स्थल पर अंकुश का प्रहार किया। उस जलते अंकुश द्वारा उस कुरंड का जीवन और रक्त पी लिया गया। तब वह कुरंड वज्र से काटे गए पेड़ की भांति भूमि पर गिर पड़ा। उस अंकुश द्वारा मारे गए कुछ
उद्भट राक्षस पाश के निष्यंत को खाकर नष्ट हो गए। इस प्रकार 20 अश्वनी सेना के सेनापति कुरंडासुर के मरने से बचे हुए सैनिक शीघ्र ही भाग गए। अपने छोटे भाई दुर्मद सहित कुरंड को भी शक्ति सेना ने मार गिराया। इस वृतांत को सुनकर शौनक नाथ ने सर्प की भांति गहरी सांस ली। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त के संवाद में ललिता उपाख्यान में 22वां अध्याय दुर्मद कुरण वध वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। अध्याय 23 करंकादि 5 सेनापति वध वर्णन। पूर्व अध्याय में संपत्करी देवी की कौतुका नामक शक्ति ने जब कुरंडासुर को मार गिराया, तब दैत्यराज भंड ने पुनः युद्ध करने की इच्छा को कुटिलाक्ष से कहा कि स्वप्न में भी जो संभव नहीं था तथा इससे पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था और जिसकी मन में कभी शंका ही नहीं थी, अचानक यह कष्ट आ गया। वे कुरंड और दुर्मद दोनों भाई बहुत पराक्रमी थे। यह उस मायाविनी दुष्ट दासी का प्रभाव है। भांडासुर ने कुटिलाक्ष से कहा कि इसके बाद करंक आदि 5 सेनापति को 100 अश्वनी सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र में प्रयाण कराओ। वे योद्धाओं में किसी से भी न हारने वाले शूरवीर योद्धा, कठिनाई से जीती जाने वाली विलासिनी उस ललिता को सब प्रकार से जीत लेंगे। इस प्रकार भांडासुर के वचन को सुनकर शीघ्रता से कुटिलाक्ष ने करंक आदि सेनापतियों को बुलाया। सेनापति ने आकर पहले स्वामी दैत्यराज भंड को नमस्कार किया और नमस्कार करके अग्नि प्रवेश करने के समान क्रोधांध होकर नगर से युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध क्षेत्र में उनका प्रयाण अत्यंत कठोर युद्ध वाला तथा अत्यंत दुस्सह था। उन सेनापतियों के प्रयाण को सुनकर दिग्गज दिशाओं के हाथी शीघ्र ही कानों को गिराकर घूरने लगे। 100 अश्वनी सेना की ध्वजाएं चलने लगी। तब ऊंचे ऊंचे अश्व और मदमत हाथी सुशोभित हुए। हिनहिनाते हुए घोड़ों से आकीर्ण योद्धा की चिल्लाने की ध्वनि से युक्त बढ़ते हुए हाथी की गर्जना से युक्त वह रथ चक्र चलने लगा। तब रथ के पहिए की नेमी से खोदी गई भूमि की धूलि की छाया हुई। आभास से ऐसा लगता था मानो कि सूर्य को कोहरा ने ढक दिया हो। इस प्रकार समस्त विश्व समूह धूलि में के समान हो गया था। निस्साण अनुपम कठिन ध्वनियों से वह कहीं शब्द सुनाई नहीं देता था। धूलि समूह के उठने से दैत्य सैनिक आक्रांत हो गए। इतनी सेना आई कि उसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। उस सेना में अनेक प्रकार के आकार की ध्वजाएं थी। किसी पर मछली तो किसी पर सर्प आदि चित्रित थे। वे सब सेनाएं धूलियों में उसी प्रकार चल रही थी जैसे समुद्र में मछलियां चलती हैं। उन सैनिकों को श्री ललिता देवी की सेना की ओर आता हुआ देखकर देवताओं को यह भय हुआ हो गया कि कहीं शक्तियों की शक्ति भंग न हो जाए। वे करंकादि 5 प्रमुख सेनापति बहुत ही अच्छे उदत सेनापति थे। उन्होंने समर में सर्पणी नाम की महती माया पैदा कर दी। उन सेनापतियों द्वारा उड़ाई गई दृष्टा सर्पणी युद्ध में जादू पैदा करने वाली जादूगरनी थी। वह धुआं के वर्ण की थी। उसके होंठ भी धूम्र वर्ण के थे और धूम्र वर्ण के ही उसके स्तन थे। महासागर की भांति उसकी अत्यंत गहरी नाभि थी।
वह रण में शक्तियों के समान शक्तियों के मन को डराती हुई चलने लगी। वह दुष्टा सर्पों की आदि जननी क्रदु के समान बहुत से सर्पों से सजी हुई माया में शरीर वाले सर्पों के उत्पत्ति स्थान थी, अर्थात अनेक सर्पों को पैदा कर देती थी। सेनापतियों के आगे पृथ्वी तल पर लौटती हुई अनेक बार अनेक प्रकार के घोर शब्द करती थी। उसी प्रकार पूर्व काल में माया ने उन करंक आदि 5 तत्वों के कामुक असुरेंद्रों को पैदा किया था। उसके बाद युद्ध में प्रवृत्त हो जाने पर शक्तियों और देव शत्रु असुरों के बीच अपनी अपनी सेनाओं को वीरतापूर्ण भाषाओं द्वारा युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। वे सब शक्ति और असुर इतने अधिक थे कि संकुल हो जाने के कारण परस्पर एक दूसरे को जान भी नहीं रहे थे। सब शक्ति सेना और दानव सेना दोनों ही अपने अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए थे। तब वहाँ एक दूसरे के शस्त्रों के आघात से घनी रगड़ के कारण आग उठने लगी थी। युद्ध होने पर बाणों की वर्षा ऐसी हो रही थी मानो कि झरने झर रहे हों, तथा उन बाणों की वर्षा से सभी दिशाएं ढक दी गई थी। चारों ओर इतना रक्त बह रहा था कि रक्त की नदी बन गई थी, तथा वह रक्त की नदी इतनी गहरी हो गई कि हाथी भी शर्माने लगे थे। मांस की कीचड़ से में रथ डूब गए थे, इसीलिए उनकी गति नहीं हो रही थी। जैसे कि किसी नदी में शिवार होता है, उसी प्रकार उस युद्ध स्थल में रक्त का झरना बन गया था, जिसमें मरने वाले असुर तथा शक्तियों के बल रक्त के स्तोत्र में शिवार बने हुए थे। वहाँ अत्यंत निष्ठुर विध्वंस उपस्थित हो गया तथा भयंकर सिंहनाद हो रहा था, तथा धूलि के कारण भीषण अंधकार छा गया था। शस्त्रधारी के शरण से विच्छिन्न हुए दैत्यों के कंठ से रुधिर निकल रहा था। इस उपर्युक्त प्रकार के असुरों और शक्तियों का घोर संग्राम प्रवृत्त होने पर अपने बल को लेकर 5 सेनापतियों से प्रेरित होती हुई उस सर्पणी ने अपने शरीर से अनेक प्रकार के सर्पों को उत्पन्न कर दिया। वे हैं तक्षक और कर्कोटक और वासुकी प्रकार की प्रमुख ही कांति वाले थे। वे सब सर्प अनेक प्रकार के शरीर और वर्णों वाले थे तथा अनेक प्रकार की भयंकर दृष्टि वाले थे। वे सर्प अनेकों प्रकार के विषयों की ज्वालाओं से तीनों लोकों को जलाने वाले थे। उन सर्पों में जो भीषण सघह प्राणनाशक विष थे, उनका नाम था दारद, वत्सनाभ तथा उससे भी भीषण कालकूट, सौराष्ट्र और ब्रह्मपुत्र जय दूसरे प्रकार का विष है तथा शोकिल के विष एवं अन्य प्रकार के विषयों को सर्प अपनी लपलपाती 2 जीवाओं से शक्ति सेनाओं पर गिराने वाले सर्प उस सर्पणी के शरीर से पैदा हो गए। सर्पणी के दोनों नेत्रों से धूम्रवर्ण वाले 2 मुख वाले अत्यंत भयंकर क्रोध से दीपित सर्प निकल रहे थे। उस सर्पणी के कर्ण कुहरों से पीले वर्ण वाले 3 फण वाले और बड़े बड़े दांतों से विकट मुख वाले करोड़ों सर्प निकल रहे थे। वे सर्प आगे और पीछे दोनों तरफ फण से युक्त मुख धारण करते थे। इस प्रकार उस सर्पणी के मुख से खाने वाले नीले शरीर के अनेक फणधारी सांप हो गए। अन्य बल और वर्ण दोनों में ही भयंकर तथा 4 मुख वाले और 4 पैरों वाले एवं उग्र कांति वाले सर्प उस सर्पणी के नासिका छिद्रों से उत्पन्न हो गए।
उस सर्पणी के लंबे तथा लटकते हुए महाचर्म वाले गोल एवं मोटे स्तनों से तथा नाभि कुंड से लाल रंग के बहुत से भयानक हलाहल विष को धारण करने वाले सर्पराज उठ खड़े हुए, जो शक्ति सेना को डस रहे थे और अपने विष की आग से जला रहे थे। वे सर्पगण अपने भोग पाशों से शक्ति सेना को बांध रहे थे तथा अपने फणों से काट कर मार रहे थे। इस प्रकार उन सर्पों ने श्री ललितेश्वरी की सेना को अत्यंत आकुल कर दिया। वैसे तो शक्तियों के करोड़ों शस्त्रों द्वारा वे सब खंडित भी किए जा रहे थे। शक्तियां अपने शस्त्रों से उन्हें काट रही थी, परंतु ऊपर ऊपर पिंड के पिंड सर्प बढ़ रहे थे। इस प्रकार बहुत से सर्प नष्ट हो जाते थे और फिर पुनः पैदा हो जाते थे। एक के नष्ट होने के समय में ही बहुत से अन्य उठ खड़े होते थे, परंतु मूलभूत जो की पैदा करने वाली दृष्टा सर्पणी थी वही नष्ट नहीं हो रही थी। अतः उसके द्वारा पैदा किए गए सर्पों के नाश होने पर दूसरे सर्पों की उत्पत्ति हो जाती थी। उसके बाद शक्ति सेना ने सैनिकों के शरीर सर्पों के विष की अग्नि से जला दिए गए थे। अतः युद्ध स्थल में शक्ति सेना दुख से पूरी तरह विलुप्त होने लगी। इस प्रकार उन सर्पों द्वारा शक्ति की सेना किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या न करें। ऐसी स्थिति में उन पांचों दानवों ने अनेक प्रकार के पराक्रम किए। करिंदरी 100 गधों से युक्त रथ पर चढ़कर तीक्ष्ण धार वाले चक्र से शक्ति सेना को मारने लगा। वज्रदंत नाम का भांडासुर का अन्य सेनापति ऊंट से ही वज्र बाण के अभिघात से ही रण में कोलाहल मचाए हुए था। इस प्रकार वज्रमुख को महान चक्र को धारण किए हुए उसने भालों की तेज धाराओं से शक्तियों के शक्ति चक्र में चढ़कर शक्ति चक्र का मर्दन कर दिया। वज्रदंत नाम का एक अन्य असुर सेना का बलवान सेनापति था। वह जो गृध्रों के रथ पर चढ़कर बाणों की वर्षा कर रहा था। इस प्रकार उन दुष्ट सेनापतियों द्वारा प्रोत्साहित 100 अश्वनी सेना युद्ध में एक साथ ही टूट पड़ी थी। दृष्टा सर्पणी बहुत सी माया करने वाली थी। वह क्षण में करोड़ों की संख्या में फणधारी सर्पों को पैदा कर रही थी। उसी प्रकार जब शक्ति सेना अत्यंत व्याकुल हो गई, तब उस सेना को व्याकुल देखकर नकुली सेना गरुड़ पर सवार होकर रण क्षेत्र में कूद पड़ी। वह नकुली देवी आग में तपे हुए सोने के समान थी और उसे श्री ललिता देवी ने उत्पन्न किया था। वह समस्त वांग्मय में आकार वाली वज्र के समान कठोर दांतों वाली थी। वहां सर्पणी के सम्मुख उस नकुली देवी ने अपना बल उत्पन्न कर दिया। वह देवी गरुड़ पर सवार थी। वह गरुड़ ऊंचे कंधों वाला और तथा पर्वत के समान पंखों वाला था। वह गरुड़ युद्ध में ऐसा लग रहा था कि मानो सुमेरु पर्वत ही चलने वाला होकर आ गया हो। जब उस नकुली देवी ने सर्पणी की माया से पैदा होने वाले भयानक सर्पों को देखा, तो उन्हें देखकर नकुली ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके अपने मुख को खोला। उसके बाद उस नकुली देवी के मुख में 32 दांतों वाले सोने के आभा के समान 32 करोड़ नेवले पैदा हो गए। वे सब नेवले सर्पणी के सर्पों को इधर उधर अपने दांतों से काट कर फेंकने लगे और सर्पों के विष को नष्ट करने लगे। अब घोर रण क्षेत्र में विष को नष्ट करने वाले सर्प गवर्ण के नेवले घूम रहे थे। वे सब नेवले
ऊपर को कान उठाए हुए तथा क्रोध के संपर्क में समस्त शरीर लोमों को उठाए हुए उत्फुल्ल होकर मुख खोलकर सर्पों को डसने लगे। सर्पणी की माया से एक सर्प निकलता था तो उसी समय एक नेवला निकल रहा था जो अपने तेज दांतों से सर्प के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे रहा था। तब सर्पों के निकलते रुधिर से नेवले के होंठ और मुंह सब खून से रंग गए थे। उन सर्पों का खून पीते हुए नेवले बार बार अपने होंठ को जीभ लपलपाकर चाट रहे थे। नेवले द्वारा डसे हुए सर्पों के अत्यंत कांपते हुए शरीर बार बार कुंडली मार रहे थे। नेवलों द्वारा जिन फणधारी नागों को काट दिया गया था और फिर वे प्राणहीन हो गए थे, तब उनकी मणियां रण में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। नेवलों के आघात से जिन सर्पों के फन काट दिए गए थे वे अपने चक्र से निकले हुए फन उसके प्रति महान बैर की आग उगल रहे थे। इस प्रकार वे नेवलों द्वारा माया में सर्पों को खंड खंड कर देने पर सर्पणी ने अत्यंत क्रोध को धारण कर लिया। तब फिर उस सर्पणी के साथ नकुलेश्वरी देवी ने महान युद्ध किया और फिर अत्यंत क्रूर गारुड़ अस्त्र को अपने बाण के मुख पर लगाया और उस गारुड़ास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब उस गरुड़ास्त्र के समस्त दिशाओं को आक्रोशित करती हुई अत्यंत तीव्र ज्वाला निकली जिसने सर्पणी के शरीर में घुसकर उसकी सर्प माया को पूरी तरह खोल दिया। जब माया शक्ति का विनाश हो गया तब सर्पणी विलीन हो गई। उसके विनाश होने से पांचों सेनापति अत्यंत क्रोधित हो गए। उस सर्पणी के बल से सब देवताओं की सेना को नीचा दिखाया जा रहा था। वह सर्पणी नेवलों के पराक्रम से कथा शेष मात्र रह गई अर्थात उसका काम तमाम हो गया। इसीलिए अपने बल के नाश होने के कारण भांडासुर के श्रेष्ठ सेनापति अत्यंत क्रोधित हो गए। तब उन्होंने एक उदम रूप में नकुली देवी पर अनेक शस्त्रों की बौछार कर दी। उस अकेली सेना की स्वामिनी नकुलेश्वरी तार्श रथा ने पांचों के साथ लघु हस्तैता हल्के हाथों से शस्त्र वर्षा करते हुए युद्ध किया। हजारों कटिश मूसल और बिंदी पालों तथा वज्रसार हीरा के समान कठोर दांतों से मर्म स्थलों पर प्रहार किया। उसके बाद दैत्य किंकर हाहाकार करते हुए तेज दांतों वाले नेवलों द्वारा व्याकुल कर दिए गए। कुछ नेवले उठकर आकाश में से घोर चित्कार की ध्वनि करते हुए क्रोध से जलते हुए दैत्य सेना को दांतों से काट रहे थे। कुछ नेवले दैत्यों के कानों में काटते थे तो कुछ उनकी नाक को काटने लगते थे तो दूसरे नेवले सिर पर काट रहे थे, कुछ पीठ पर काटते थे। इस प्रकार वे नेवले शत्रुओं में व्याकृत क्रिया कर रहे थे अर्थात जब सब शत्रुओं की आकृति ही बिगाड़ रहे थे। इस प्रकार जब नेवलों ने उन सब दैत्य सैनिकों के शरीर काट काट कर विकल कर दिए तब कटे हुए शरीर वाले देव शत्रु दैत्य सैनिक भयभीत होकर नेवले से अभिभूत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ नेवले वेरियों के फैलाए हुए मुखों में घुसकर फणधारी सर्पों को रसातल में से खींचकर खा रहे थे। दूसरे नेवले देव शत्रुओं के कानों में घुस गए तथा कुछ नेवले बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके शरीर के अनेक छिद्रों में घुस रहे थे। इस प्रकार उन नेवलों से अपनी सेना को अभिभूत देखते हुए अपनी सेना की दीन दशा को पर
करंक अत्यंत क्रोधित हुआ। अन्य सेनापति भी अपने हाथों को हल्का कर शक्ति सेना पर बादल वर्षा की भांति बाण वर्षा करने लगे। दैत्य सेनापति ने क्रोध धनुष को उठाया और बाणों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया तथा जब वे बाण नेवलों के दंत कोटियों को से टकराने लगे तो कठोर घर्षण पैदा करने लगे। सेनापति के हजारों बाणों के द्वारा नेवलों के आहत वज्र दंत से आग निकलने लगी थी। इससे वे पांचों सेनापति एक साथ ही नेवलों पर बाणों की वर्षा करने लगे और फिर फटकते हुए फर वाले बाणों से नेवलों की सेना को नष्ट कर दिया, कुचल डाला। इस प्रकार सेनापति द्वारा इधर उधर छोड़े गए करोड़ों बाणों से घायल शरीरों वाले नेवले नकुली देवी के पास पहुंचे। इसके बाद वांग्मय की एक नायिका वाणी नकुलों से घिरी हुई होकर महान क्रोधित हुई और अशीर्ण नकुल नामक सब और मार करने वाले महाअस्त्र को, जिसके की अग्रभार पर आग जल रही थी, को अपने शांग्र धनुष पर रखकर संधान कर दिया। तब उस अस्त्र से वज्र के शरीर वाले, वज्र के समान लोम वाले, वज्र के समान दांतों वाले, बहुत तेज गति वाले, वज्रसार सघन वज्र जाल के समान भयंकर करोड़ों नेवले निकल पड़े। जो नेवले वज्र के समान नाखूनों के से शीघ्र पृथ्वी तल को ही विदीर्ण करने लगे। वे नेवले हीरा रत्न के प्रकाश वाली आँखों से सुशोभित थे। उन चित्कार करने वाले नेवलों की चित्कार वज्र के समान थी। वे नेवले असुर सैनिकों को अपने करोड़ों दांतों से काट कर मार रहे थे। इस प्रकार उन सब नेवलों ने बहुत ही पराक्रम किया। इस प्रकार वज्र के समान घोर महाबल करोड़ों नेवलों ने दुष्ट दानवों के समूह नष्ट कर डाले। इस प्रकार वज्रमय नेवलों द्वारा समस्त सेना के खंडित हो जाने पर 100 अश्विनी सेना में जब वे 5 सेनापति मात्र ही बच गए, तब अत्यंत त्रास और क्रोध के साथ वे सब सेनापति अपने अपने धनुष खींचकर घोर युद्ध करने लगे। उसके साथ नकुलेश्वरी देवी ने बहुत प्रकार से युद्ध किया और फिर युद्ध करती हुई नकुलेश्वरी ने पटिश अंकुश से करंक का कठिन सिर काट दिया। कौओं की तरह कांव कांव करने वाले उन शेष चारों के नकुलेश्वरी देवी ने तेज तलवार से सिर काट दिए। जब श्यामल अंबिका ने यह देखा कि कितनी आसानी से नकुली देवी ने उनके सिर काट लिए, तो उन दुष्ट असुरों का विनाश करने वाली महापराक्रमी नकुली देवी को श्यामल अंबिका ने बहुत माना और उसको श्यामल अंबिका ने अपने शरीर का देवतत्व प्रदान कर दिया। लोकोत्तर गुण के देखने पर किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं होता है। जो मरने से बच गए थे, अब असुर नकुलेश्वरी की शरण में चले गए। उस देवी ने भी उनको देखकर और हंसकर कहा कि कृपया डरो मत, और कहा कि अपने राज्य में अन्य कोई रणकुशल योद्धा शेष है, उसे जाकर बताओ। तब उस नकुलेश्वरी देव द्वारा भेजे गए असुर सैनिकों ने उसे देखकर और रणभूमि को देखकर कुछ प्रसन्न होते हुए और फिर कुछ भय से डरते शून्यक के पास भागकर पहुँचे। उसके बाद उन हतावशेष सैनिकों से सब वृतांत को जानकर वह भांडासुर अत्यंत क्रोधित हुआ। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 23वां अध्याय करंकादि 5 सेनापति वध वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती, जय माँ सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। बंद कर दी। आप कर दो ना, मैं हाथ नहीं लगाया। रिकॉर्डिंग नहीं की थी।